जय मसीह सभी को, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें 3 सर्वोत्तम उपहार दिया है। उत्तम वरदान, सर्वोत्तम वरदान परमेश्वर ने 3 दिया है। वो क्या है? सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे पहला सर्वोत्तम उपहार है मनुष्य जाति के लिए। दूसरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा, और तीसरा है परमेश्वर का वचन बाइबल। हालेलुया। ये 3 हमारे लिए परमेश्वर ने सर्वोत्तम उपहार दिया है। पहला प्रभु यीशु मसीह, दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा उसका वचन, परमेश्वर का वचन बाइबल सर्वोत्तम उपहार है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग इन 3 सर्वोत्तम उपहार में से एक के विषय में हम लोग देखेंगे, और वो है पवित्र आत्मा। आज हमारा लेक्शनरी में जो विषय दिया है वो विषय क्या है? वो विषय है पवित्र आत्मा प्रभु और जीवन दाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जीवन दाता है। और जब हम आत्मा की बातें करेंगे, बाइबल में विशेष करके 3 प्रकार की आत्माएं बताया गया है। एक आत्मा वो जो सभी मनुष्य में होता है। संसार के जितने भी मनुष्य जात है, संसार में जितने भी मनुष्य जात है, उसके अंदर में परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है। बिना आत्मा का मनुष्य नहीं होता है। अगर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो हम मनुष्य नहीं है, कुछ और हो जाएंगे हम लोग। मनुष्य की जिंदगी, मनुष्य के शरीर में छोड़ के संसार में किसी प्राणी के पास में, किसी जीव के पास में आत्मा नहीं है। आत्मा सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य जाति में दिया है, मनुष्य को दिया है। हमारे हृदय में, हमारे जिंदगी में, हमारे शरीर में आत्मा है। और ये आत्मा, ये सामान्य साधारण आत्मा है जो परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य की जिंदगी में भेजा है, मनुष्य के शरीर में लगा के भेजा है। इसी प्रकार, इसीलिए आज हम लोगों ने क्या बोला, क्या पढ़ा भजन संहिता में? तू अपनी सांस को भेजता है और वो सृजे जाते हैं। तो जितने भी मनुष्य हैं, उन सारे मनुष्य के शरीर में वो है परमेश्वर का दिया हुआ वो पहला आत्मा है, परमेश्वर की ओर से, जो साधारण आत्मा है, सभी के पास में है ना। एक आत्मा, उसके बाद में शैतान की ओर से, कभी कभी परमेश्वर की ओर से भी आता है। साउल की जिंदगी में परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को भेजा, क्योंकि साउल ने परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनना छोड़ दिया था। विशेष तौर से शैतान दुष्ट आत्मा को भेजता है। संसार में आपने देखा होगा कई सारे ऐसे मनुष्य, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही एकदम मसीह लोग से भी अच्छा होता है। वो लोग सिर्फ वो लोग यीशु को स्वीकार किए नहीं होते हैं, लेकिन मसीह लोग से भी अच्छे इंसान होते हैं। कई सारे लोग संसार में आज भी है, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छा स्वभाव के व्यक्ति होते हैं संसार में कई सारे लोग। वो है परमेश्वर के जो आत्मा, परमेश्वर ने जो सामान्य, जो साधारण आत्मा दी है, उस आत्मा में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। अब उस अच्छे आत्मा में, सामान्य आत्मा में शैतान की ओर से एक आत्मा कभी कभी वो भेजता है, और जिसे हम लोग दुष्ट आत्मा कहते हैं। जब उसमें दुष्ट आत्मा आ जाता है तो लोग चोरी करने लगता है, क्या क्या काम करने लगता है, खराब खराब चीज़ों को सेवन करने लगता है, जिंदगी उसका बहुत बदसूरत हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा जो है शैतान की ओर से एक दुष्ट आत्मा आता है। और तीसरी आत्मा है, वो आत्मा है परमेश्वर की ओर से अपने लोगों को दिया जाता है, वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। हालेलुया। ये आत्मा सभी के पास नहीं है। ये आत्मा विशेष तौर से परमेश्वर अपने लोगों को, और जो लोग प्यासा है उसके जिंदगी में परमेश्वर उस आत्मा को भेजता है, पवित्र आत्मा। और आज हम लोगों ने सुसमाचार में पढ़ा
प्रभु ने क्या बोला 16 अध्याय में, आज हम लोगों ने पढ़ा। प्रभु ने क्या बोला, मैं जा रहा हूं, यद्यपि मेरा जाना तो मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। मैं पिता के पास में लौट के जा रहा हूं। भले ही तुम्हें शोक लगे, भले ही तुम्हें दुख लगे, परंतु मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वो सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें मेरी बातें सुनाएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हारे साथ में रहेगा, बोल के प्रभु ने वहां पर बोला है। और लूका सुसमाचार 24 का 49 पद में प्रभु ने वहां पर अंत में जब जीवित होने के बाद में क्या बोला, लूका सुसमाचार 24 अध्याय 49 पद में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये वचन प्रभु यीशु ने अपने लोगों को जब कहा तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाने के बाद में, स्वर्ग में जब वो स्वर्गारोहण उनका हो गया तो उसके बाद में चेले प्रेरित 2 अध्याय में, जो आज हम लोगों ने बहन लक्ष्मी के द्वारा हम लोगों ने बाइबल पाठ किया, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। उसी वचन के आधार पर ये लोग एक प्रकार से डरा हुआ, एक प्रकार से सहमा हुआ, एक प्रकार से चिंता से ग्रसित, ये लोग क्या है, ये लोग एक जगह इकट्ठे होकर बैठा था और निश्चय ही ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, निश्चय ही भजन गा रहे थे। और उसी वक्त में क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और उतरने के बाद में क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, वही लोग जैसे परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई किया, वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लोगों को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो क्या बोल रहा है वे लोग, अरे ये लोग तो सब हमारा ही भाषा बोल रहा है, अरे ये अनपढ़, अरे ये जाहिल, अरे ये तो कुछ न जानने वाला, ये मछुआरे लोग, इनको ज्ञान कहाँ से आया, ये तो हमारे भाषा में बोल रहे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े काम, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहा है ये लोग। तो कई लोग बोल रहे थे नहीं ये लोग तो दारू पिया हुआ है, नशा में है। तो पतरस वहां पर खड़ा होकर बोलता है, भाइयों तो ऐसा तुम लोग सोचते हो, हम लोग तो वैसा नशा किए हुए लोग नहीं है, लेकिन जैसे अगमवक्ता ने जो भविष्यवाणी की है उसी के आधार पर हमारे जिंदगी में हमारे साथ ये हुआ है, बोल के वहां पर पतरस खड़ा होकर प्रचार करता है। और जब प्रचार करता है, वो हमारे खंड में जो यहाँ पर बताया गया, जो यीशु को नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, इस बातों को वो प्रचार करते 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 जब अंत में आता है तो उसके वचन सुनाने के द्वारा, उसके वचन बोलने के द्वारा उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए प्रचार के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मा आता है तो कुछ न कुछ प्रक्रिया शुरू हो जाता है। जब परमेश्वर ने अपने साधारण आत्मा को जब देने का समय आया तो परमेश्वर ने अदन का बाग में आदम को मिट्टी से बनाया। हालेलुया। आदम का मिट्टी से बनना, सब कुछ हो गया, आंख बन गया, हाथ बन गया, पैर बन गया, क्या बन गया, सभी कुछ बन गया। परमेश्वर ने सभी कुछ बनाया, आँख भी बन गया, कान भी बन गया, नाक बन गया, मुंह बन गया, हाथ बन गया, पैर बन गया, सिर बन गया, सब कुछ बन गया, सब कुछ ओके है सब कुछ। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो है उसमें आत्मा नहीं डाला गया था। और परमेश्वर ने उसके आदम के नथनों में, आदम के नाक में जीवन का श्वास अर्थात आत्मा को फूंक दिया, तब आदम जीवित प्राणी बन गया, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जब तक आत्मा नहीं था वो मनुष्य जैसे दिखता था, फिर भी वो जीवित नहीं था, है ना। जब दुष्टात्मा लगता है ना लोगों को, उसका रवैया दूसरा हो जाता है, चेहरा में एकदम चेहरा भी कैसा हो जाता है ना। एक बहुत आगे पहले मेरे पास में वो ट्रैक है भी, प्रेमलाल का दिल बोल के एक ट्रैक है, कई लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। जब दुष्टात्मा आते हैं तो दुष्टात्मा
उसका काम कैसा होता है? उसके काम उसकी ज़िंदगी में दिखाई पड़ता है। जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। जब भी किसी प्रकार का आत्मा आता है तो कुछ क्रियाएं हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा भी एक विश्वासी की जिंदगी में आता है, जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का आगमन, पवित्र आत्मा का प्रवेश जब एक विश्वासी की जिंदगी में होता है तो कुछ होता है। तो यहां पर क्या हुआ है, कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा। यहां पर सबसे पहली बात, जब चेले वहां पर इकट्ठे होकर बैठा था, जब पवित्र आत्मा का आना हुआ उनके ऊपर में, तो सबसे पहले क्या मिला? उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सामर्थ्य मिला। हालेलुया! सामर्थ्य, शक्ति। जब एक विश्वासी की जिंदगी में पवित्र आत्मा का आना होता है, उसके बाद में उसके जिंदगी में सामर्थ्य आ जाता है। उससे पहले प्रार्थना नहीं कर पाते थे, उससे पहले ठीक से बोल नहीं पाते थे, उससे पहले वचन नहीं सुना पाते थे, उससे पहले गवाही नहीं दे पाते थे, उससे पहले प्रभु के विषय में कुछ बातें नहीं सुना सकते थे, आगे आके खड़ा नहीं हो सकते थे, भजन नहीं गा सकते थे, बाइबल पढ़ने के लिए थरथर कांपते थे। लेकिन अब जब परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में आया, परमेश्वर के सामर्थ जब कलीसिया में आया, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी जब विश्वासियों की जिंदगी में आया, यहाँ पर और अभी भी जब हमारे कलीसिया में आता है, तो एक चिन्ह ये होता है कि कलीसिया क्या होता है? सामर्थ को पाता है। हालेलुया! बोलने लगता है। वो सामर्थ को पाके उसे क्या है? सामर्थ। पहले तो वो दुर्बल था ना, पतरस पहले कमजोर था, दुर्बल था। किसी ने पूछा, एक छोटी सी लड़की ने, तुम भी तो यीशु का चेला है? नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उन्हें। बोलने वाला व्यक्ति अभी सामर्थ पा गया, शक्तिशाली बन गया है। हालेलुया! अभी उसको सामर्थ मिला है, यहां पर बताता है। इसीलिए सबसे पहली बात, जब पवित्र आत्मा का आगमन आपके जीवन में आता है, जब आपके जीवन में अगर आपको अभी भी बोलने से डर लगता है, पढ़ने में डर लगता है, प्रार्थना करने में डर लगता है, गवाही देने में डर लगता है, प्रभु की बातें सुनाने में डर लगता है, मैं विश्वासी हूं बोल के पहचान देने में डर लगता है, तो बाजारों में जय मसीह करने से डर लगता है, तो प्रार्थना करना है, हे प्रभु तेरे आत्मा की भरपूरी मेरे ऊपर में भेज। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आप कर नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य आएगा। हालेलुया! पहली बात। दूसरी बात, जब सामर्थ आया बोलने लगे। हालेलुया! पहले चुपचाप बैठने वाले, झिझक, मन में झिझक, हिचकिचाने वाले, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे बोलने से क्या होगा, अब वो विश्वासी बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की आत्मा की वरदान की बातें बोलने लगे, है ना। तो दूसरी बात क्या है, जब पवित्र आत्मा का आगमन होता है एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, तो वो बोलने लगता है। हालेलुया! आराधना के दौरान चुपचाप रह रहे थे, आगे मुंह से प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे थे, खुल नहीं रहे मुख, गूंगा जैसे बैठ रहे थे, डर के मारे बैठ रहे थे, आलसी के मारे बैठ रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया मुंह खुल गया। हालेलुया! अब वो बोलने लगे, अब प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे, प्रभु के आश्चर्य कर्म का वर्णन करने लगे। यदि आज आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो प्रार्थना करना है, हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ मुझे भेज, है ना। जब आएगा तो हम भी क्या करेंगे? बोलने लगेंगे। बोलता तो पहला भी था, क्या क्या बोलता था, क्या क्या बोलता था, लेकिन अभी बोलता है तो क्या बोलते हैं, बोलने शुरू किया परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की अन्य भाषा से बोल रहे थे, लेकिन अन्य भाषा में क्या बोल रहे थे? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन कर रहे थे। यहां पर देखिए 11 पद में,
अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। आगे दूसरी बातों की चर्चा था, दूसरी बातों का उनका बात का विषय दूसरा था, उनका बात करने का तरीका दूसरा था, उनका सब्जेक्ट ही दूसरा होता था। लेकिन अभी आत्मा की भरपूरी आने के बाद में, आत्मा की अभिषेक आने के बाद में, अभी तो परमेश्वर के काम की चर्चा करने लगे। ओ सुनो, परमेश्वर ने कैसा बड़ा काम किया है, परमेश्वर के कामों को याद करो, परमेश्वर के बलिदान को याद करो, परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों का वर्णन करने लगे। तीसरी बात 14 पद, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। ये पहला वाक्य है। पतरस जब खड़ा होता है तो उसके साथ में 11 लोग भी खड़े हो जाते हैं। जब कलीसिया में पवित्र आत्मा की भरपूरी आता है, जब कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, कलीसिया में एकता आता है। क्या आता है? कलीसिया में एकता आता है। यहां पर पतरस खाली खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन पतरस के साथ में बाकी 11 चेले भी एक साथ खड़े हो गए। पतरस अकेले यहां पर नहीं है, लेकिन 11 के साथ 11 पूरा इस तरह से खड़ा होके, पतरस अकेले नहीं है, लेकिन पतरस के साथ में और लोग भी खड़े होके प्रचार कर रहे हैं। इनको खड़ा होने की क्या जरूरत? पतरस तो प्रचार करे हो गया ना, हमको जरूरत क्या है खड़ा होने के लिए? लेकिन जब पवित्र आत्मा कलीसिया में आता है तो कलीसिया में एकता आता है, एकता आता है। इफिसी के पत्री 4 अध्याय 3 पद, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। क्या का एकता? आत्मा की एकता। जब तक कलीसिया के विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का आना नहीं होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक वो उसे नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी जब तक नहीं मिलता है, मंडली में विभाजन होते रहेगा, झगड़ा होते रहेगा, मनमुटाव होते रहेगा। ऐसी बात नहीं कि मंडली में मनमुटाव नहीं होगा, ऐसी बात नहीं कि थोड़ा आना बना नहीं होगा, होगा। लेकिन वहाँ पर यदि आत्मा का भरपूरी है तो वो क्या होगा? उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, वो फिर से वो क्या हो जाएगा? एकता हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कल यहाँ पर मेरा मुर्गी का बच्चा अपने बच्चा सबको लेके वहाँ चला गया है ना। मैं वहाँ पर सामने में पानी कुछ बाल्टी साफ कर रहा था, एक चिड़िया आई ऊपर से, एकदम उसका जो बच्चा था वो छोटा छोटा चिंगना, एक चला गया वो बाउंड्री के सामने में, एक चला गया यहाँ बालू के सामने में, एक चला गया वहाँ वो क्या बोलता है ये कोहड़ा के सामने में। माँ उसका माँ है उधर में दौड़ के वो सब छोड़ के इधर आ गए है ना, पूरा एकदम कहाँ। एक तो मैं पकड़ के लाया बच्चा को, वहाँ जंगल में ढुक गया था, एक को पकड़ के लाया है ना। लेकिन थोड़ा देर बाद में देखता है सब बच्चा लोग फिर माँ के साथ में घूम रहे हैं। फिर हाँ, छोटा छोटा अनबन हमारे कलीसिया में होता है, उसके कारण से कभी कभी हम लोग चित्रा जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा हमारे बीच में है तो हम लोग फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। हालेलुया, हम लोग फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अगर चिंगना का अगर माँ नहीं होता तो शायद वो लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, माँ थी इसलिए वो लोग इकट्ठे हुए। हमारे बीच में आत्मा है तो भले हम कुछ छितरा जाएं, लेकिन हम लोग फिर दोबारा हम लोग इकट्ठे होंगे यदि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे विश्वास के जीवन में है, पवित्र आत्मा के भरपूरी हमारे बीच में है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है? आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो, कोशिश करो। जब आत्मा आ जाता है विश्वासी में एकता आ जाता है। चौथी बात 37 पद, तब सुनने वाले के हृदय छित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, हम क्या करें? कल तक पतरस को जाहिल कहने वाला, कल तक पतरस को मछुआरा कहने वाले, कल तक पतरस को अनपढ़ कहने वाले, जब पतरस की जिंदगी में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, जब पतरस की जिंदगी में पवित्र आत्मा के भरपूरी आया, अब तो लोग उसके वचन को, बोली को सुनने लगे। हालेलुया। बोली बिक्री भयो अब। कल तक
कोई बात नहीं सुनता था इसको, क्या सुनेगा इसका बात, ये जाहिल, ये गंवार का, ये अनपढ़ का बात कौन सुनेगा, ये खुद तो अनपढ़ है, इसका बात सुन के क्यों समय बर्बाद करेगा। कोई उसका बात नहीं सुनता रहा। लेकिन वही गंवार, वही अनपढ़ के पास में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, लोग उसके द्वारा कही हुए बातों को सुनने के लिए शुरू किया। हालेलुया। कल जो व्यक्ति अनपढ़ बोला करते थे, आज वही लोग पतरस का बात सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। सुनने के बाद उनके हृदय छिद गए और उन लोगों ने बोल रहा है, पतरस अब हम क्या करें। हो सकता है आप में वो गुण नहीं है, आप ज्ञानी नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, लोग आज आपके बोली को महत्व नहीं देते होंगे। क्या सुनेगा ये बच्चा का बात, क्या सुनेगा ये बूढ़ा का बात, क्या सुनेगा ये अनपढ़ का बात, क्या सुनेगा इसका बात, इसको खुद ज्ञान नहीं है। लेकिन जब एक विश्वासी की ज़िंदगी में पवित्र आत्मा आ जाता है, वही व्यक्ति लोग, जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। हालेलुया। आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे और उसके ज़िंदगी में प्रभु कार्य करेगा। अंतिम बात है, जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो उस विश्वासी के द्वारा आत्मा का जितना होता है। आप एक बार ज़रा सोचें, क्या आपके लाइफ में कभी आपने एक आत्मा भी जीता है प्रभु में? एक आत्मा, इतना साल हो गया विश्वास में, है ना? कभी आपने एक आत्मा को जीता है प्रभु में? एक आत्मा प्रभु में जीतना बहुत बड़ी बात है। जब एक आत्मा यहाँ पर बसता है, स्वर्ग में आनंद होता है, लाखों स्वर्गदूत आनंद मनाता है। क्या आपके द्वारा एक भी आत्मा प्रभु में आया है? थोड़ा सोचिए, एक बात थोड़ा सोचिए। आज मेरे द्वारा, जवान लड़का लड़की को सोचे, तुम लोगों को जीवन के द्वारा क्या कभी ने सुसंदेश सुना है? क्या एक आत्मा को लेके आया है चर्च में? लेकिन हमारे साथ में पवित्र आत्मा की भरपूरी होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारे लक्ष्य होने चाहिए। कोई लोग क्या है, कोई लोग ऐसे ही है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब यहाँ पर पतरस तो पहले बैठता था ना, कहाँ? प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीकरण के लिए वहाँ पर सब कुछ हो रहा है, वो कहाँ बैठा है? कुछ लोग वहाँ पर आग जला के बैठ के आग ताप रहा था, उसके बीच में जाके बैठ गया, है ना? अन्य जाति लोगों के, जो अविश्वासी लोग, उनके साथ में बैठ गया, है ना? लेकिन पतरस, जब पतरस के ऊपर में प्रभु का आत्मा आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, यहाँ पर लिखा पतरस उठ गया। हालेलुया। आज हम लोग उठे हैं क्या? क्या हम लोग उठे हैं प्रभु के लिए? ये है। तो इसलिए क्या करना है, कई लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम वैसे लोग नहीं हैं, नहीं होने चाहिए हम लोग को। हमारा काम अपना जगह में है, पैसा अपना जगह में है, सब कुछ अपना जगह में है, लेकिन हमें एक जिम्मेवारी प्रभु से मिला है। एक व्यक्ति, मेरा इस साल जैसे भी हो, मैं एक व्यक्ति को प्रभु में जीतने का मेरा कोशिश होगा, मेरा प्रार्थना होगा, चाहे उसके लिए मुझे हर सप्ताह उपवास क्यों ना बैठना पड़े। एक आत्मा जीतने के लिए हमारे जीवन में, हमारे हृदय में क्या प्रयास है, हम कितना ध्यान दे रहे हैं उसमें? क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हमें बुलाहट है। ये कौन कर पाएगा? जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। अगर हमारे पास में पवित्र आत्मा हम लोगों ने पाया है, पवित्र आत्मा के भरपूरी हमको मिल रहा है, तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो आज ये 5 बातें मैंने आपको बताया। जब आपके ज़िंदगी में, एक विश्वासी की ज़िंदगी में, एक कलीसिया की ज़िंदगी में, कलीसिया में जब पवित्र आत्मा का आगमन हो जाता है, पवित्र आत्मा उसको मिल जाता है, तो पहले उसको सामर्थ्य मिलता है, वो शक्तिशाली हो जाता है। दूसरी बात, वह प्रभु की बातें बोलने के लिए शुरू करेगा। तीसरी बात है, क्या है? वो पहले तो उसका कोई नहीं सुनता रहा, लेकिन अब जब बोलेगा तो लोग उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार रहेगा। चौथी बात मैंने आपको बताया, एकता, मंडली में एकता आ जाएगा। और अंतिम 5वां बात है, वो है वो आत्मा जीतने के लिए तत्पर रहेगा। उसकी ज़िंदगी के द्वारा आत्मा का जीत होता है, आत्मा का जय होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आज के इस छोटे से वचन में हम सभी को आशीष